सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं वैपुरुषासनं ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते चिरं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासनं चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय अदनान्तिविराधनानं ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानात् भावस्य कर्ता मंगलमय मंगलकरं नमुता जाते ओम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आचार्य भगवान द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय साजी परमानंद है और आत्मख्याति नामक टीका अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने रची है। अनादिकाल का अप्रतिबुद्ध अज्ञानी आचार्य भगवंतों से आत्मा की बात सुनकर समझकर सावधान होकर आत्मा को दर्शन ज्ञान चरित्र से जानता है और आत्मा का अनुभव करता है। उसमें क्या अनुभव करता है ये बात आचार्य भगवान इस गाथा में अनादिकाल का अज्ञान था सुंदर है। आज भरत क्षेत्र में ये सुवर्ण युग है जहाँ पे ऐसी भगवान आत्मा की बात, शुद्धात्मा की बात, आत्मा की अनुभूति की बात, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से संसार समाप्त हो और मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो, उसके लिए सम्यक दर्शन उपादेय है। प्रकट करने की अपेक्षा से एवं दृष्टि की अपेक्षा से, आदर करने की अपेक्षा से, सत्कार करने की अपेक्षा से है ही है। ऐसी अद्भुत विधि आचार्य भगवंत ने इस मंगलमय परमागम के अंदर में ठोस ठोस के भरी। जीव को अनादिकाल से व्यवहार का परिचय बहुत है और आचार्य भगवान कहते हैं उस तरह से जिनागम में व्यवहार की बात भी कदम कदम पे पन्ने पन्ने पे विस्तृतता से बात की गई। उनका कारण है क्योंकि जगत के जीव अनंत प्रकार के हैं और अनेक प्रकार के जीव होने से कोई जीव कहाँ पे फंसा है, कोई जीव कहाँ से फंसा है, बस वहां से वो निकल आ उस करुणा से अनेक प्रकार से बात की गई। लेकिन ये सारी अपेक्षाएं समझ में आने के पश्चात भगवान आत्मा मैं हूं, उस मैं में मैं पना किसे कहते हैं और कैसे होता है मैं पना, इसका विधान मुमुक्षुओं को अच्छी भली भांति समझना चाहिए। क्योंकि इतना अभ्यास जीवन का होता है, दिन में 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा स्वाध्याय करने के पश्चात वस्तु व्यवस्था की बात, पर पदार्थ से भिन्नता की बात, प्रमाण की मर्यादा में आने की बात, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है बात, तो जीव को समझ में आ जाए और ये जीव के बात समझ में आने के पश्चात शुद्धात्मा मात्र में हूँ, इस बात पे आना
बहुत मुश्किल दिखता है नहीं मुश्किल, लेकिन दिखता है, क्योंकि उसके सामने इतनी सारी विविक्षा है, इतनी सारी अपेक्षाएं हैं, और उनका जहाँ पे पक्ष होता है, व्यवहार का पक्ष, जैसे व्यवहार का पक्ष है, तो व्यवहार की बात आने से वो बात मीठी लगती है और वो बात को वो आगे करता है कि आचार्य भगवान ने ऐसा कहा। अनुभूति तो पर्याय में होती है, तो लक्ष्य तो पर्याय करती है ना, आनंद तो पर्याय में आता है ना, मतलब किसी न किसी बात वो पर्याय को आगे कर दे। अब इसके अंदर में द्रव्य में अहम नहीं हो सकता। इस विधि से द्रव्य में अहम का मतलब ये होता है मैं पना, माना भगवान आत्मा में मैं पना, और भगवान आत्मा में मैं पने का मतलब होता है उपशम की चिंता मिट जाए। मैं पना का मतलब क्या है कि उपशम की चिंता मिट जाए, सयोपशम की ममता मिट जाए। उपशम की चिंता मिट जाए, कभी तक उपशम नहीं हुआ, समय कर्षण नहीं हुआ, ऐसी चिंता मिट जाती है, और सयोपशम की ममता मिट जाती है, साई की प्रीति मिट जाती है, और सुधात्मा की वांछा मिट जाती है। हमें सुधात्मा चाहिए, ऐसी वांछा मिट जाती है, क्योंकि मैं तो सुधात्मा हूं ना। वांछा माने चाहिए माने मैं नहीं, तो सुधात्मा की वांछा मिट जाती है, साई की प्रीति मिट जाती है, स्वयं की ममता मिट जाती है, और उपशम की चिंता मिट जाती है, तब मैं बना हुआ कहा जाता है। अब ऐसा मैं बना हो कैसे? देखिए, परिपाटी को यदि अपन समझे तो मैं परमात्मा हूं ऐसा अहम जहां हुआ, तो परिणाम के ऊपर से लक्ष्य गए, स्वभाव के ऊपर में लक्ष्य गया तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया। अब अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया तो विकल्प नहीं हुआ, विकल्प नहीं हुआ तो इंद्रिय ज्ञान का जन्म नहीं हुआ, इंद्रिय ज्ञान का जन्म नहीं हुआ तो रागादि भाव का जन्म नहीं हुआ, रागादि भाव का जन्म नहीं हुआ तो पाप उनके परिणाम नहीं हुआ, पाप उनके परिणाम नहीं हुआ तो उनके निमित्त से बंधने वाले कर्म नहीं बंधे, कर्म नहीं बंधे तो उसके निमित्त से आने वाले उदय। अब देखिए, जीव सोचता है यहाँ से कि अपन कर्म का नाश कैसे करें। अब कर्म का नाश कैसे करें तो क्या रागादि भाव कम करें, रागादि भाव कैसे, तो निमित्त कर्म रागादि भाव पर्याय आत्मा ऐसे अंदर नहीं आया। यहाँ पे आया तो सारी चीज छूट गई। एक छूटने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है चेतन से। त्याग, कृपादेव ने ऐसा कहा कि हम त्याग किसको कहते हैं कि पर पदार्थ साथे नो तादात्म अध्यास निवर्त हो, पर पदार्थ के साथ का तादात्म अध्यास की निवृत्ति, उसको श्री जिन त्याग कहते हैं। तादात्म अध्यास, मैं बने का अध्यास, पर पदार्थ में एकत्व का अध्यास, उससे निवृत्ति, उसका नाम त्याग। त्याग माने छोड़ने की व्यवस्था। अब पर पदार्थ को यदि ज्ञान ग्रहण करे तब तो उसको छोड़े। ज्ञान स्वभाव अपने आत्मा को कभी छोड़ता नहीं। परिणाम के अंदर में ज्ञान का ऐसा ग्रहण है कि उसका कभी त्याग नहीं हुआ, और रागादि भाव का ऐसा त्याग है कि उसका कभी ग्रहण नहीं हुआ। तो त्याग की व्यवस्था है कि अपने स्वभाव में रहा, उसने स्वभाव में रहते जो छूट गया उसका नाम त्याग। स्वाध्याय मंदिर में बैठ गया तो बाहर से छूट गया, वो बाहर से छूट गया तो बाहर को छोड़ा, छोड़ा कुछ नहीं हो तो अपने घर में बैठ गया, अपने घर में बैठा तो जो छूट गया उसका नाम त्याग। तादात्म अध्यास की निवृत्ति, मैं पर का करता, मैं पर का भोगता, उस अध्यास की निवृत्ति, उसका नाम क्या? कितना सरल जैन दर्शन है। उसने स्वभाव से स्वभाव को नहीं देखा, स्वभाव में बैठकर स्वभाव को नहीं देखा। यदि स्वभाव में बैठकर स्वभाव को देखे तो स्वभाव जैसी सरलतम वस्तु कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, आत्मा का लक्षण ज्ञान है,
अब लक्षण का कार्य ही यही होता है कि वो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। लक्षण कभी अलक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं करे। तीखास है वो मिर्च को प्रसिद्ध करे, सब्जी को प्रसिद्ध ना करे। मिठास है वो शक्कर को प्रसिद्ध करे, खारास है नमक को प्रसिद्ध करे, विलास है सोना को प्रसिद्ध करे। माने जो भी लक्षण होता है उनका कार्य ही यही होता है कि लक्ष्य को प्रसिद्ध करे और अलक्ष्य को प्रसिद्ध न करे। नास्तिक से अलक्ष्य को प्रसिद्ध न करे। ज्ञान का कार्य ही यही है कि वो ज्ञान को प्रसिद्ध करे। अब उसने इस बात को जाना नहीं, माना नहीं, समझा नहीं, तो उसके अंदर में रागादि भाव का त्याग की अपेक्षा और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा, ये परिणाम के अंदर में द्वंद्व चलते रहते हैं। और जहां तक ये द्वंद्व चलते रहता है तब तक मैं एक हूं इस बात पे वो आ नहीं सकता, क्योंकि अनेकता उसके अंदर में है ही नहीं। अनेकता के अंदर में आप स्वपर कहो, अनेकता के अंदर में आप पर्यायी कहो, अनेकता के अंदर में आप सात तत्व कहो, अनेकता के अंदर में आप छह द्रव्य कहो, सब कुछ मेरे एक के अंदर में नहीं है। ऐसा मैं एक हूं, वो एक को एक से नहीं देखा। अब जो भिन्न है वो तो सदा ही भिन्न है, उसको भिन्न करना कहाँ है? सुगन की साथ में गुरुदेव के पास में ऐसा सुना कि ज्ञान और राग जुदा है, भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है ना कि भिन्न भिन्न करना, अनादि अनंत भिन्न भिन्न है। अब भिन्न है उसको भिन्न माना नहीं था, उसको ऐसा जाना नहीं था कि राग भिन्न और ज्ञान भिन्न। वो माना था कि राग ज्ञान भी मेरे में होता है और राग भी मेरे में होता है। ज्ञान मेरे में होता है और राग मेरे में नहीं होता, उसका नाम अनेकांत है। ज्ञान मेरे में होता है और राग मेरे में नहीं होता, उसका नाम अनेकांत। अस्ति नास्ति अनेकांत है। और ज्ञान के अंदर में ज्ञाय जानने में आता है व्यवस्था, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञाय का है। जब ज्ञान ज्ञाय का है तो उस ज्ञान के अंदर में ज्ञाय की प्रसिद्धि ना हो, ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो अपन को तो सिर्फ मैं ज्ञायक हूं इतना निर्णय करना है, इतना क्या कहते हैं कि समझकर सावधान हो। मूल पाठ में जे अनादि मोर अज्ञान से उन्मत्तपना के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, विरक्त गुरु से निरंतर समझाने आने पर जो कोई प्रकार से समझकर सावधान होकर गुरुदेव तीन बात कहते हैं कि जिनवाणी को सुनना, सुनकर समझना और समझकर समा जाना स्वभाव। तो जिनवाणी अपन सुनते तो है और सुनकर समझ में भी आती है कि ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और अब समझकर उसमें समा जाना, अब समाया किसी मैं हूं ऐसा विश्वास करे तो समा जाए। बोलता है लेकिन मानता नहीं, अभिप्राय सही नहीं होता। जैन दर्शन के अंदर में अभिप्राय की कीमत है, अभिप्राय से संसार और अभिप्राय से मोक्ष। अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा हूं ऐसा अभिप्राय हो जाए, तो ऐसी वृत्ति हो जाए, तो परिणाम के अंदर में परमात्मापना प्राप्त हुए बिना नहीं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सहज का धंधा है। मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास किया तो परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसके अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा हूं। लेकिन जिनके अभिप्राय के अंदर में सम्यक दर्शन करना है, मिथ्यात्व को टालना है, उनकी दृष्टि परिणाम के ऊपर। और उसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति बचपन से झूठ बोलता था बचपन। कोई सत्पुरुष का समागम हो गया और
उसने बताया कि भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसी बात हो ऐसी कह देनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ठीक, आज से मैं सत्य हूँ। वहां से बाहर निकला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या बोल रहा? झूठ ही बोल रहा है कि उसकी दृष्टि झूठ के ऊपर पड़ी। नास्ति रूपियों झूठ को ही याद कर रहा है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना, मिथ्यात्व को टालना। अच्छा, मिथ्यात्व को टालना वो बात नहीं बोले, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। अरे भैया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और मिथ्यात्व टालना दोनों एक ही बात है, दो बात थोड़ी है। जहां संवर हुआ तो असुरों का जन्म नहीं हुआ, तब नहीं हुआ तो उसका टाला, ऐसा कहा जाए। टाला क्या हुआ? तो संवर का जन्म हुआ, तो जैन नहीं हुआ, उसका त्याग किया, टाला, ऐसा नहीं। तो जैन दर्शन की अद्भुतता, मार्मिकता यह है कि यदि स्वभाव से चले तो कार्य हो सकता, पर भाव से चले तो स्वभाव में आने का कोई विधान नहीं। कितना ही मंद कसाय का परिणाम कर ले, कितना ही स्वाध्याय कर ले, 24 घंटा समय सार को मस्तिष्क पे लेकर घूमे, लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं। अज्ञान पाटिका क्या होता है? यही तो वो जिनेंद्र भगवान की उपदेश के अंदर में जैसा आया ऐसा द्रव्यलिंग धारण करता है। चमड़ी चीरकर नमक डाले तो उकारा नहीं करता, जैसा भगवान ने कहा ऐसा बोलता है। ये बात उसके सेव शब्द के अंदर में, धारणा ज्ञान के अंदर में भी बात ज्यों की त्यों पकड़ में आती है, कमी कहाँ रह जाती है। साहब कहते हैं कि द्रव्य के अंदर में अहम नहीं करता, द्रव्य के अंदर में अहम करना माने निश्चय की बात, ऐसा नहीं। द्रव्य के अंदर में अहम करना माने अपना स्वभाव, मैं जो हूं वैसा कहूं, उसके अंदर में आपत्ति क्या हो सकती, उसके अंदर में आश्चर्य क्या हो सकता। मैं परमात्मा हूं तो स्वभाव से परमात्मा, जब मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा जाने, परमात्मा माने, परमात्मा में रहे, तो उसका नाम दर्शन नहीं चलेगा। इसका मापदंड बाहर से नहीं निकल सकता, जीव मापदंड बाहर से निकालता है। सम्यक दर्शन के अंदर में राग की जो मिठास है वो मिट जाती है, और चारित्र के अंदर में अस्थिरता मिट जाती है। एक के अंदर में एकता मिटती है, राग के साथ में एकता मिटती है। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक चरित्र हुआ तो मिठास मिट गया। बात समझने की है, सही माना तो। यदि गुरुदेव से ये बात बहुत दफे कहा करते थे कि मैं पना नहीं किया, तो मैं पना नहीं, जो मैं हूं उसमें मैं पना नहीं किया, तो क्या हुआ? उस समय की चिंता, अभी सम्यक दर्शन हुआ, अभी सम्यक दर्शन हुआ, अभी सम्यक दर्शन हुआ। अरे इतने प्रयत्न के बाद भी अनुभूति अभी तक नहीं, वो नजर उनकी पर्याय पे, और वो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। यहाँ पे आचार्य भगवान कहते हैं कि समझी सावधान होता। सावधान का मतलब गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, देखते हैं। प्रश्न संख्या 587 587, उसमें ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है। सम्यक दर्शन एक कोई अलौकिक चीज है, और वो चीज बिना ये व्रत तप ने भक्ति आदि करे सब निर्थक है, संसार के खाते रखना है। वही कहते हैं प्रभु तुम एक बार सुन, सावधान हो जा। कहते हैं देखो आया ना, समझकर सावधान हो गया, तो बताया ना, समझकर सावधान हो गया। तो समझकर सावधान हो गया उसका मतलब क्या? अरे मैं चीज क्या हूं? अरे ये राग में पुण्य पाप की विकल्प की वृत्तियां है, ये तो दुख रूप पर है, ये तो प्रत्यक्ष पर है। जिनका अभाव हो जाता है वो तो पर है,
मेरी चीज नहीं, फिर मैं क्या? मैं तो ज्ञाता, ज्ञायक स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, परम पारमिक स्वभाव, सहज स्वभाव भाव, ये मैं हूं। ऐसे सावधान हो गए। सावधान किसको कहते हैं? मैं तो ज्ञाता, ज्ञायक स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, परम पारमिक स्वभाव, सहज स्वभाव भाव, ये मैं हूं। ऐसे सावधान हो गया। ये सावधान का विधान क्या? समझकर सावधान होना माने स्वभाव के अंदर में अहम हो। विकल्पात्मक अवस्था, लेकिन विकल्पात्मक अवस्था भी कैसी? जैसी वस्तु है वैसा विकल्प, वस्तु से विपरीत नहीं। जैसी वस्तु है वैसा निर्णय, भले विकल्पात्मक, लेकिन उसके अंदर में वजन विकल्प पे नहीं है, वजन वस्तु पे है। जब वजन वस्तु पे आता है तो विकल्प कमते चला जाता है, क्षीण होते चला जाता है, पतला होते चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि विकल्प दब जाता है और अनुभूति होती है। स्वभाव के ऊपर में जोर नहीं आया, ये बात नहीं। समझकर सावधान होने का मतलब यह है कि जैसी वस्तु है वैसा माना, वहां पर आकर खड़ा है। फिर एक भी बात वो भी बात आसानी, फिर एक बात के ऊपर चिपक के रहता। 480 नंबर का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का मूल सोगानी जी साहब यह कहते हैं, सम्यक तो हो या मिथ्या, देखो ही मत उसको। सम्यक तो हो या मिथ्या, तो देखो ही मत उसको। यहां ध्रुव तत्व पर आया, उस पर बैठा, तो नियम से, निश्चय से सम्यक का जन्म हो। निश्चय से, नियम से। तो स्वभाव क्या होता है? स्वभाव की बात आने से निश्चय। अरे निश्चय माने सच्चा, निश्चय माने परमात्मा, निश्चय माने भूता, निश्चय माने आदर करने योग्य, निश्चय माने सत्कार करने योग्य, निश्चय माने अवलंबन लेने योग्य, निश्चय माने आश्रय करने योग्य। मैं परमात्मा हूं, निश्चय करने योग्य वस्तु, निर्णय करने योग्य वस्तु मैं हूं। आचार्य भगवान को मैं हूं इतना विकल्प भी नहीं करना, क्योंकि जहां एक बार अनुभूति हुई तो परिणति प्रकट हो गई। उपयोग तो बारंबार न हो सम्यक दृष्टि, लेकिन परिणति प्रकट हो गई। निरंतर अपने स्वभाव को नहीं छोड़। तो ऐसी स्थिति आत्मार्थी की होनी चाहिए, क्योंकि अपन बात को समझते हैं, नहीं समझते ऐसा नहीं। सुनकर समझते, भली भांति समझते। आज अपन को पूजा में जितना रस आता उतना आत्मा में रस आता कि नहीं आता। भगवान को तो 2.5 घंटा अपन सुबह वक्ता होके सुना देते हैं, भगवान को बना देते हैं श्रोता, और अपन बन जाते हैं वक्ता। और जब नीचे गुरुदेव वक्ता बने, जिनवाणी वक्ता बने, तो सब घर चले जाते। ये नहीं चल सकता इस मार्ग के अंदर। सुनना होगा जिनेंद्र भगवान की बात, जिनवाणी की बात, गुरुदेव की बात, अंतरंग के अंदर में उसको जमानी होगी। सावधान होकर मने किया, सावधान होकर मने। मैं तो ज्ञाता, मैं तो ज्ञायक स्वभाव, मैं तो शुद्ध स्वभाव, मैं तो ध्रुव स्वभाव, मैं तो परम पारमिक स्वभाव, मैं तो सहज स्वभाव भाव, ये मैं हूं। ऐसे सावधान हुआ। ये सावधान होने का विधान क्या? तो फिर आत्मा बारंबार याद आए। जो आत्मा को अनादिकाल से भूला हुआ है, वो आत्मा याद आएगा। किस तरह से आएगा? तो कहते हैं कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, कि चैतन्य की चीज क्या है उसकी खबर चली नहीं, और विकार पुण्य पाप के फल में एकाकार, पर में सुख बुद्धि, शरीर में सुख बुद्धि, पुण्य पाप के भाव में सुख बुद्धि,
पैसा, आबरू, कीर्ति, सुखी कुटुंब में सुख बुद्धि मुंड है। सुख तो भगवान आत्मा में अंदर है, उसकी तो खबर नहीं। न पर में सुख की मूर्ता ऐसा आपत्तिभूत था, उसको गुरु ने समझाया। निरंतर मनन में लिया, सावधान हुआ। अरे मैं कौन हूं ये कहते हैं, देखो ये बात बतलाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। मतलब देखिए सावधान होने का विधान कितना अद्भुत बताया। उसके बाद का प्रश्न का ये बंदे के 588 588 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अपना चैतन्य प्रभु आनंद का दल एक तरफ का सावधान होकर अपने परमेश्वर कैसे अपना चैतन्य प्रभु, जिनेंद्र भगवान, सिमंदर प्रभु, महावीर प्रभु, वो तो है प्रभु, लेकिन अपन को क्या देखना है? अपना चैतन्य प्रभु आनंद का दल एक तरफ का सावधान होकर, अपने आत्मा के तरफ सावधान होकर, अपने चैतन्य प्रभु के तरफ सावधान होकर, अपने परमेश्वर के तरफ सावधान होकर, अपने के मुट्ठी में सुना था भूल गया, ऐसे अपने परमेश्वर आत्मा अनंत अनंत ईश्वर शक्ति से भरा पड़ा प्रभु भगवान, तेरे में तो ज्ञान, दर्शन, आनंद, अनंत शक्ति, ये अनंत शक्ति, गुण कहो के शक्ति कहो, इसमें दरेक में ईश्वरता भरी है। ऐसा अनंत गुण का परमेश्वर तुम है। अनंत गुण का वैभवशाली परमेश्वर तुम है। अरे केम वैसे कभी अभ्यास नहीं, निवृत्ति नहीं, फुर्सत नहीं। तेरे में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, ऐसे अनंत गुण में दरेक गुण में प्रभुता भरी है। ऐसा अनंत अनंत ईश्वर का धनी तुम परमेश्वर है ना, इसकी तू रक्षा करना है, इसकी तू रक्षा कर, सीधा आदेश है। तू ऐसा परमेश्वर है, परम ईश्वर है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत स्वस्थता, अनंत प्रभुता, अनंत गुण में प्रभुता भरी है। अनंत 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 गुण उसके अंदर में प्रभुता भरी पड़ी है। ऐसा अनंत अनंत ईश्वर का धनी, अनंत अनंत ईश्वर का धनी तुम परमेश्वर है ना, तू भगवान है ना, उसकी तुम रक्षा करना है। कितनी करुणा है, नाथ है, तू प्रभु है, तू भगवान है, अनंत ईश्वरता तेरे में भरी पड़ी है। तू सावधान हो तो इस तरह से सावधान हो, इसको समझकर सावधानी कहा जाता है। सावधानी होने से अपन जो भाव वासन की बात चली, वो सावधान जहां हुआ तो परोक्ष अनुभूति हुई। भाव वासन और परोक्ष अनुभूति है, और सम्यक ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो प्रत्यक्ष अनुभूति की बात करें, क्या कहते हैं देखिए 590 दूसरा पैराग्राफ। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत प्रभुता, अनंत स्वच्छता, प्रभु तेरी तने खबर नहीं, भाई तारी ईश्वरता परमेश्वरता नी तने खबर नहीं। ये आई सावधान होकर जानिया, अपना परमेश्वर को भूल गया था, उसको जानकर मुट्ठी में जैसे सुना था ना भूल गया था, ये याद आ गया, अरे आ गया, ऐसे भगवान तो वही था, परमात्मा स्वरूप ही है, बस भूल गया था। वहां पे तो सुना पहले हाथ में था, फिर भूल गया था, फिर याद आया। लेकिन सिद्धांत में ऐसा नहीं है। सिद्धांत में अनादि से भूला हुआ था, और श्री गुरु के समझाने पर समझकर सावधान होकर मैं परमात्मा हूं ऐसा ख्याल आया। ओह, मैं तो ऐसी परमेश्वर वस्तु, मैं तो अनंत का नाथ हूँ, मैं तो अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत गुणों का गोदाम हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ईश्वरता, अनंत परमेश्वरता भरी पड़ी है। आ गया ना 320 गाथा में नहीं, 320 गाथा संस्कृत टीका जैसन आचार्य दिगंबर संत, भगवान अंदर वस्तु आत्मा जो द्रव्य है पदार्थ, भगवान अंदर वस्तु आत्मा जो द्रव्य है पदार्थ, ये सकल निरावरण,
सकल संपूर्ण निरावरण भगवान आत्म तत्व है। सकल निरावरण भगवान आत्मा कैसा है? सकल निरावरण। परम परिणामी भाव सकल निरावरण। और उदय उपसम स्वयं साई भाव कैसे है? सावरण है, कर्मकृत है, कर्म सापेक्ष है, ये सावरण भाव है। और अंदर में भगवान आत्मा जो है वो परम निरावरण है। सकल संपूर्ण निरावरण भगवान आत्म तत्व है, जिसको जीव तत्व आत्म तत्व कहिए। द्रव्य द्रव्य એટલે वस्तु, ये तो सकल निरावरण है, उसमें आवरण कुछ है नहीं और अखंड एक है। तो भेद पर्याय का भी नहीं है, तो अखंड एक है। अब इस बात का क्या विश्लेषण करें? ऐसे लगे बस पड़ जाए, सब सारा जैन शासन उसमें आ जाए। विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, इतना स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया। आज गुरुदेव जैसे पुरुष मिले, आज देखिए अपनी किसी की भी ताकत नहीं थी आत्मा की बात इस तरह से खोल सके। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आत्मा शब्द भी गुरुदेव के कारण आज जगत बोलते से तो श्रेय पूरा गुरुदेव श्री का। देखिए कैसी वस्तु आवरण बिना की चीज अंदर आत्म तत्व ऐसे परमेश्वर वस्तु भरी पड़ी है, उसको समझना, उसको जानकर सावधान होना। सावधान होना माने वस्तु के ऊपर आना, वस्तु के ऊपर आना माने सकल निरावरण है, उसमें आवरण कुछ नहीं, अखंड एक है। तो भेद पर्याय का भी नहीं है। भेद पर्याय का नहीं हो तो पंडित जी साहब से कह रहे हैं सात तत्व, एक पर्याय का भेद क्या है? सात तत्व पर्याय का भेद है, वो शुद्धात्म वस्तु के अंदर में वो नहीं है। ये तो अखंड एक है, अखंड है, खंड खंड नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, एक खंड खंड है। भगवान आत्मा अखंड है, भेद है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद पड़ता है, भेद है तो खंड खंड है। वस्तु अखंड है, वस्तु एक रूप है, वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु शाश्वत है, वस्तु त्रिकाल है, वस्तु नित्य है। बस वो मैं हूं, मैं बना, वो मैं हूं, कोई आवरण कुछ है नहीं और अखंड एक है। तो भेद पर्याय का भी नहीं है, तो अखंड एक है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, मेरी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष भास होता है, ऐसा मैं हूं। मेरी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष भास होता प्रत्येक समय मेरे ज्ञान की पर्याय में ऐसा भगवान आत्मा है, ऐसा भास होता है। जैसा भास होता है वैसा मैं हूं, राग से नहीं पर मतिश्रुत ज्ञान की निर्मल प्रत्यक्ष पर्याय से प्रत्यक्ष होने वाला मैं हूं। मैं प्रत्यक्ष, मतिश्रुत से प्रत्यक्ष होने वाला मैं। अरे प्रभु ये तो परोक्ष ज्ञान है ना। अरे नहीं भैया मैं प्रत्यक्ष हूं। मतिश्रुत गुरुदेव श्री तो जब इसकी मस्ती में चढ़ते तो कहते हैं मतिश्रुत केवल ज्ञान को बुलाते हैं, केवल ज्ञान को नीचे उतारते हैं। आओ रे केवल ज्ञान आओ। मतिश्रुत ज्ञान की ताकत कैसी कि श्री जी के श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान वर्ते है। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे कि एक अनुभवी पुरुष हो, वारंवार आत्मा का अनुभव करता हो, वारंवार आत्मा का अनुभव, वारंवार आत्मा का अनुभव, वो अनुभव करते 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 कभी उस मतिश्रुत ज्ञान के अंदर में केवल ज्ञान का भड़का हो, ज्ञान का भड़का माने केवल ज्ञान का दर्शन हो जाता। भाई એવું છે केवल ज्ञान का दर्शन थी क्या? जिसी वस्तु है वस्तु ज्ञान में आ जाती है, जिसी वस्तु है सम्यक दर्शन में श्रद्धा में तो आएगी, ज्ञान में आ जाती है। क्योंकि ये वेदन प्रत्यक्ष वस्तु है, ये वेदन प्रत्यक्ष वस्तु कहते निर्मल पर्याय से प्रत्यक्ष होने वाला मैं हूं, अविनश्वर, कभी मेरा नाश हुआ नहीं। मैं तो ऐसा न ऐसा ध्रुव सदा टिक रहा हूं। अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, सहज स्वभाव भाव, परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य मैं हूं। ऐसी वस्तु वो खंड खंड रूप वस्तु मैं नहीं। आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, आत्मा में चरित्र, ऐसी वस्तु मैं नहीं। मैं अखंड वस्तु, मैं एक वस्तु, मैं
परिपूर्ण वस्तु, मैं कृत्य वस्तु। पर्याय का भेद भी मेरे में नहीं है और गुण भेद भी मेरे में नहीं है। मैं तो एक गुणी वस्तु, एक ज्ञायक वस्तु, एक द्रव्य वस्तु, इसके ऊपर टिका रहना चाहिए। आत्मार्थी का अंतरंग परिणाम ऐसा हो कि एक शुद्धात्मा तत्व के अलावा कहीं पे चैन ना पड़े, पोसा ही नहीं पोसा। बिजनेस के अंदर में जहाँ नुकसान होता है पोसा नहीं पोसा। मैं परमात्मा हूँ, मैं बात जहाँ रुझ गई, जम गई, तो भेद पोसाते नहीं, भेद की चर्चा पोसा, क्योंकि वस्तु में भेद नहीं। तो करुणावश वस्तु को समझावे तो कैसे समझावे, तो भेद करके वस्तु बतलाता है। लेकिन वस्तु है कैसे? ये सकल निरावरण, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्ध, परम पारणामिक भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा ध्याता पुरुष ध्यावता है। अब जैसा ध्याता पुरुष ध्यावता है, आत्मा की वैसा ही ध्यावता है। तब जाके उस आत्मा के अंदर में अहम होता है। वो अहम तब ही हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता। जब तक एक शुद्धात्मा के अलावा और कुछ प्यारा न लगे। माने उसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन के प्रति उनको द्वेष है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि शुद्धात्मा के प्रति उसको राग है। वितरागता के मार्ग में राग द्वेष का तो प्रश्न नहीं, पर्याय है, पर्याय के अंदर में, द्रव्य के अंदर में उसका त्रिकाल अभाव है। अब जो द्रव्य तीनों काल कभी भी पर्याय में आता नहीं और पर्याय तीनों काल में कभी भी द्रव्य का वेदन करती है, पर्याय कभी भी द्रव्य को छूती नहीं, ऐसी अद्भुत व्यवस्था होने पर भी अनुभूति के अंदर में जो कुछ भी है वो आत्मा। अनुभूति के अंदर में ना अपरिणामी है अकेला, न परिणाम है अकेला। अनुभूति के अंदर में परिणामी है, अपरिणामी भी है और परिणाम भी है। अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। अनुभूति के अंदर में बस जो है वो आत्मा, लेकिन अनुभूति से जहां पार है मैं परमात्मा, वो भी तो आत्मा था, अनुभूति मैं परमात्मा, फिर अनुभूति मैं परमात्मा, फिर अनुभूति। ये विधान है अनुभूति। दृष्टि रहती है शुद्धात्मा के ऊपर में और अनुभव के ढगले होते रहते। देखिए दोनों बहनें एक दृष्टांत दिया करते थे, मूंग का ढग हो, मूंग का ढगला किया हो तो उसके ऊपर कोई पंखी अचानक बैठ जाए कबूतर, तो वहां से उड़ नहीं सकता। तो मैंने सॉलिड भूमि नहीं है ना, नक्कर भूमि नहीं है, वो मूंग के ऊपर ढसते चलाए और कोई यदि नक्कर भूमि पे हो तो फटाक से उड़ जाता है। ऐसे मैं परमात्मा हूँ या नक्कर भूमि, और पर्याय जो है वो ढलती, बदलती, पलटती, टलती वस्तु, उसके ऊपर से आप स्वभाव के अंदर में नहीं जा सकते। पर्याय में बैठकर द्रव्य का दर्शन नहीं हो सकता, द्रव्य में बैठकर द्रव्य का दर्शन होता है। भगवान आत्मा में बैठकर, भगवान आत्मा में बैठकर माने भगवान आत्मा में अहम करके, एकत्व करके, लक्ष्य करके, अपनत्व करके उसमें लीनता होती है तो अनुभूति होती है। आप परमेश्वर का है सम्यक दृष्टि जीव अपना आत्मा को ऐसा मानते हैं। कैसा मानते हैं? ऊपर में जैसा कहा ऐसा मानते हैं। अब सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में ही माने, आत्मार्थी को कैसा मानना चाहिए? जैसा सम्यक दृष्टि मानता है वैसा मानना चाहिए। जैसा सम्यक दृष्टि देखते हैं आदि के अपने जीवन के अंदर में जो आदर्श हो तो अपन उसको फॉलो करते हैं, वो जो करता है वो करता है। तो गुरुदेव का जहाँ पगडंडी जहाँ पड़ा वहां पे अपना कदम पड़ना चाहिए, तो वहां कहाँ पे पड़ता है? तो हमें तो एक भगवान आत्मा के अलावा कुछ नहीं। तो अपन को क्या दिखना चाहिए? एक भगवान आत्मा के अलावा कुछ नहीं। पर ये भेद है, गुरु भेद है, वो वस्तु के अंदर में नहीं है। अब नहीं है तो नहीं दिखती, अब नहीं दिखती तो अपन को दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आज देखिए स्वभाव का वजन नहीं आता, स्वभाव की महिमा नहीं आती। तो महिमा नहीं आती उसलिए जीव वहां पर टिकता है। एकांत जीव को लगता है लेकिन सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत के बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता।
सम्यक एकांत में आए बिना, सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं हो सकता। अब दृष्टि का विषय हो सम्यक एकांत है, अनुभव का विषय हो सम्यक अनेकांत है, उसलिए कृपालुदेव कहते हैं अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पत्नी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नहीं। अभी अनेकांत में से यदि आप सम्यक एकांत में नहीं आते हो तो अनेकांत तो क्या काम का? अनेकांत तो तब अनेकांत कहलाता है जब सम्यक हो, और सम्यक यानी कि कथनचित तो अनुभव ज्ञान में होता है, कथनचित न तो द्रव्य में होता है न तो पर में होता है, कथनचित अनुभूति में होता है। अनुभूति होती कैसे? तो मैं पना करे तो सुधात्मा में मैं पना करे तो अनुभूति होती है। उस अनुभूति के अंदर पर्याय द्रव्य से कथनचित भी है, कौन मना करे? उसको वस्तु की व्यवस्था को कौन मना करे? लेकिन अनुभूति होती कैसे? तो जैसे सम्यक दृष्टि अपने आप को ऊपर में देखता है उस तरह से यदि तू अपने आप को देख, ऐसा विश्वास कर, ऐसा ज्ञान कर, ऐसा श्रद्धा कर, ऐसा आचरण कर, क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव अपना आत्मा को ऐसा मानता है मैं तो निज परमात्मा हूं, अपना परमात्मा स्वरूप भगवान अंदर देह देवत में विराजमान आत्मा भिन्न है कि मैं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं राग नहीं, मैं पुण्य नहीं, मैं पाप नहीं, मैं पुण्य का फल पैसा आदि मैं नहीं। ऐसा जब आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान होता है तब धर्म की दशा उसको हुई, उसमें ऐसा भान हुआ। कैसा भान हुआ? तो मेरे में पर्याय नहीं है वैसा भान हुआ। ज्ञान दो का हुआ, अनुभव हुआ, लेकिन श्रद्धान एक का, श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, श्रद्धान द्रव्य का और ज्ञान द्रव्य पर्याय का। ये विधान है वस्तु व्यवस्था के अनुभूति के अंदर। श्रद्धान नियम से एक का होता है, अहम एक का होता है और ज्ञान पूरी वस्तु का होता है। समझकर सावधान होकर भूल गया था उसको जानकर जानिए अरे आ तो ज्ञायक स्वरूप जानन स्वभाव का पिंड प्रभु, एकला ज्ञाता दृष्टा ज्ञान स्वभाव का सागर। ऐसा आ मैं एम धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा समझ कर जानकर है उसका श्रद्धान कर, जानकर श्रद्धान कर। एक चीज ज्ञान की वर्तमान पर्याय दशा में आ जाना, क्या वस्तु अखंड ज्ञायक स्वरूप चैतन्य है। कैसा आ जाना? ये वस्तु अखंड ज्ञायक स्वरूप चैतन्य है, ऐसा जाना तो प्रतीत हुई, ऐसा जाना तो श्रद्धा हुई। जानिए बिना ये चीज की प्रतीति सु, जैसी वस्तु की व्यवस्था है वैसा न जाने, मैं परमात्मा हूं ऐसा न जाने तो उसकी श्रद्धा कैसे करे? जाने बिना श्रद्धा नहीं हो सकता, जाने लानो श्रद्धा नहीं। जैसा जानता है वैसा मानता है, तो मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा जाने वैसा माने, वैसा माने तो क्या हो? जे चीज पर्याय में जानन में न आया, ये चीज की प्रतीत करना कहाँ से आती है? नहीं आती प्रतीत। जैसा है ऐसा नहीं जानता। अभी वस्तु ऐसी भी है, वस्तु ऐसी भी है, कथनचित भी है, सर्वथा भी है, ऐसा नहीं। सर्वथा है, सर्वथा है, पर्याय का द्रव्य में सर्वथा अभाव है। ऐसा जाने बिना प्रमत अप्रमत से रहित हो, ज्ञात वो तो ज्ञात है, इस बात पे जब तक नहीं आता तब तक उसके अंदर में अहम नहीं। यहाँ किंतु परंतु वाली बात नहीं चलती। श्रद्धा में भी एकांत होता है और ज्ञान में भी एकांत हो तब अनुभव होता है। श्रद्धा में एकांत और ज्ञान में अनेकांत तब हो अनुभव, ऐसा नहीं। ज्ञान में एकांत माने शुद्ध नहीं का विषय, शुद्ध नहीं क्या ज्ञान का अंश विकल्प है, और शुद्ध नहीं के अंदर में एकांत माने शुद्ध नहीं में भी भगवान माने ज्ञान में भी भगवान आत्मा और श्रद्धा में भी भगवान आत्मा, तब ये युगपत परिणमते हुए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को परिणमित किया। तो जानना है एक ज्ञायक मात्र वस्तु, एक परमात्मा तत्व, उसके ऊपर वजन आया। जहां परमात्मा तत्व पर आया तो अनुभूति हुई, तो संवर हुआ, तो आश्रम का जन्म नहीं हुआ, तो पाप पुण्य का विकल्प नहीं हुए, इंद्रिय ज्ञान नहीं हुआ, तो उनका निमित्त पाकर कर्म बंध नहीं हुआ,
कर्मबंध नहीं हुआ तो उसका निमित्त पाकर जो कर्म आदि से योग नहीं मिले, तो ये सब का उन्होंने त्याग किया, ऐसा कहने में आता किया। उसने क्या, अपने स्वभाव के अंदर में अहम, अपने स्वभाव के अंदर में अहम करते हुए जो नहीं हुआ उसका उसने त्याग किया। उसमें से एक कर्णानुयोग का विषय बन गया, एक चरणानुयोग का विषय बन गया, और द्रव्यानुयोग का विषय परमात्मा तत्व जो है वो मैं हूँ, रह गया जैसा। तो अपना स्वभाव जैसा है ऐसा सब कोई जाने, माने, और उसके अंदर में मस्त रहते हुए, लवलीन रहते हुए सादी अनंत काल परिपूर्णता को प्राप्त हो, इसी मिनल होना।